जय हिंद साथियों, एसएससी कांस्टेबल जीडी का न्यू वैकेंसी आ गया है। कब से इसका फॉर्म भराएगा? फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक है? कितने रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए? पोस्ट कितने हैं? ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए शुरुआती जो डेट है आपको 24 नवंबर 2023 से है, और इसका फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट है जो आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट वो 31 दिसंबर तक है। वो भी फार्म आपको 11 बजे रात तक भराएगा। इसके बाद में आप फार्म को नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट सीबीटी 20 फरवरी टू 12 मार्च 2024 तक क्लियर कर दिया जाएगा। और आपको हम एग्ज़ाम फीस के लिए बता दें कि आपको फीस टोटल कितना लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम फीस। तो जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, या फिर आप ओबीसी में आते हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको 100 रुपया इस फार्म को भरने के लिए आपको ऑफिशियली चार्ज 100 रुपया लगेगा। और जहां आप ऑनलाइन कराएंगे वो व्यक्ति अपने हिसाब से ऑनलाइन करने वाला लेगा 50 रुपया या 60 रुपया वो लेगा आपको। तो टोटल आपको 150 रुपया में इस फार्म को आप भर सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो इस फार्म को भरने के लिए आपको 0 रुपया लगेगा। और आपको जहां ऑनलाइन कराएंगे वहां सिर्फ आपको 50 रुपया आपको लगेगा। सिर्फ आपको एससी एसटी के लिए 50 रुपया इसका फ़ीस देना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर फीस आपको इस फार्म को भरने के लिए कितना लगेगा कैटेगरी वाइज कैटेगरी आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, एज लिमिट की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एज लिमिट 1 जनवरी 2024। तो आपको 1 जनवरी 2024 तक आपको 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप फार्म को नहीं भर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पे देख सकते हैं 18 वर्ष है, यानी कि कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। अगर 18 से आपको कम हो रहा है, 16 या फिर 17 हो रहा है, तो इस फार्म को आप नहीं भरिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम एज लिखा हुआ है 23 वर्ष, मैक्सिमम एज 23 वर्ष। अगर आपका 24 हो रहा है या फिर 25 हो रहा है तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एज भी आपका क्लियर कर दिए हैं। तो अब आपको पोस्ट के लिए बता देते हैं कि टोटल पोस्ट कितना है। तो आपका टोटल पोस्ट दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 26,000। यहाँ पे देख सकते हैं 26,146 टोटल पोस्ट है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए टोटल पोस्ट कितना है इसके बारे में हम आपको भी बता दिए हैं। चलिए अब आपको हम फिजिकल के लिए बता देते हैं कि आपको हाइट कितना चाहिए, मेल के लिए कितना होना चाहिए, फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, ओबीसी के लिए कितना होना चाहिए, जनरल के लिए कितना होना चाहिए, एससी एसटी के लिए कितना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना होना चाहिए। सारी जानकारी आपको हम आगे देने वाले हैं। दोस्तों, कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको हम बता देते हैं कि आपको हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए। अगर आप लड़का हैं यानी मेल हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, या फिर ओबीसी या फिर एससी में आते हैं, तो आपका हाइट 170 होना चाहिए। और चेस्ट आपको बिना फुलाए हुए 80 होना चाहिए, और फूलने के बाद आपको चेस्ट 85 हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप जनरल ओबीसी या फिर एससी में आते हैं तो आपको रनिंग यानी दौड़ के लिए बता दें तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, वो भी आपको 24 मिनट में। आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लगाना होगा। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लगाना होगा। वहीं पर अगर आप मेल हैं यानी लड़का है और आपका कैटेगरी एसटी में आता है तो आपको हाइट दोस्तों 162.5 होना चाहिए। और चेस्ट के बारे में आपको बता देते हैं कि चेस्ट आपको कितना होना चाहिए, 76 आपको ऐसे ही होना चाहिए, वो भी बिना फुलाए। फूलने के बाद आपको 80 हो जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, एससी कैटेगरी वाले लड़कों के लिए दौड़ कितना होना चाहिए, तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा दोस्तों, वो भी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। यानी कि कहने का मतलब यही हो गया कि अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी में आते हैं या फिर एसटी में भी आते हैं तो आपको दौड़ दोनों का सेम है।
यानी कि कोई भी इसमें छूट नहीं दिया गया है एसटी वालों के लिए। सिर्फ आपको हाइट और चेस्ट में आपको छूट दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं यानी लड़की हैं, वो भी आप जनरल में आते हैं या फिर ओबीसी या फिर एससी में आते हैं, तो आपका हाइट टोटल कितना होना चाहिए? 157 होना चाहिए आपको हाइट। इसमें लड़की के लिए चेस्ट के लिए आपका कोई भी ज़रूरी नहीं है, आपका चेस्ट नहीं नापा जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम रनिंग की बात करें कि लड़कियों के लिए आपका दौड़ कितना होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आप 10th पास होना ज़रूरी है। आपका मैट्रिक पास होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप इस फार्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फार्म को नहीं भर पाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बीएसएफ का टोटल पोस्ट है 6174 है। सीआईएसएफ का टोटल पोस्ट है 11025 है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सीआरपीएफ का टोटल जो पोस्ट है, सीआरपीएफ का जो टोटल पोस्ट 3337 है। वहीं पर इसका नीचे लिखा हुआ एसएसबी, टोटल एसएसबी का जो पोस्ट है जो 635 है। आईटीबीपी का दोस्तों, आईटीबीपी का जो टोटल पोस्ट है जो 3189 टोटल पोस्ट है। और आसाम राइफल यानी एआर का टोटल जो पोस्ट है 1490 है। और जो एसएसएफ का पोस्ट है जो 296 टोटल पोस्ट है। तो दोस्तों इन सभी जो पोस्ट है, इन सभी पोस्टों को मिलाकर 26,146 पोस्ट टोटल होते हैं। तो ये सब मिलाकर ही आपको 26,146 टोटल पोस्ट हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।